Hello student, I am your social science teacher राकेश दीक्षित and welcome to Learn with Goodleaf। आज हम लोग डिस्कस करेंगे सिविक्स क्लास 9th सेकेंड चैप्टर व्हाट इज डेमोक्रेसी एंड व्हाई डेमोक्रेसी। सेकेंड चैप्टर इसलिए क्योंकि चैप्टर फर्स्ट जो है वो सीबीएसई द्वारा अपने नए सिलेबस से हटा दिया गया है, इसलिए आपको सिविक्स को चैप्टर नंबर सेकंड से शुरू करना है। इस चैप्टर को हम जिस पार्ट में पढ़ेंगे उसमें मेनली हम पढ़ेंगे व्हाट इज डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी क्या है, इसमें हम मीनिंग ऑफ डेमोक्रेसी देखेंगे, डेमोक्रेसी शब्द का अर्थ क्या होता है और सिंपल डिफिनीशन डेमोक्रेसी की क्या है। उस सिंपल डिफिनीशन के बेस पे ही हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे फीचर्स ऑफ डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी की क्या क्या विशेषताएं हैं। नेक्स्ट हम इस चैप्टर में डिस्कस करेंगे व्हाई डेमोक्रेसी, क्यों डेमोक्रेसी जरूरी है। इसमें हम डेमोक्रेसी के मेरिट्स और डिमेरिट्स पर डिस्कशंस करेंगे। साथ ही साथ हम ये भी देखेंगे कि डेमोक्रेटिक और नॉन डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट के बीच क्या डिफरेंसेस होते हैं, कैसे हम किसी गवर्नमेंट को डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट कहेंगे और कैसे किसी गवर्नमेंट को हम नॉन डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट कहेंगे। और लास्टली हम डेमोक्रेसी का एक ब्रॉडर मीनिंग समझेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। व्हाट इज डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी क्या है, इंडिया के एग्जाम्पल से ही हम डेमोक्रेसी को समझते हैं। डेमोक्रेसी एक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, शासन का एक स्वरूप है। जैसे इंडिया की हम बात करें तो इंडिया में क्या है, डेमोक्रेटिक रूल है इन प्रेजेंट टाइम। लेकिन आप हिस्ट्री पढ़े हैं क्या, एंशिएंट टाइम पीरियड में या आप मिडिवल हिस्ट्री की बात करें, उस समय जो मुस्लिम रूलर्स होते थे उस समय क्या इंडिया में डेमोक्रेसी थी? नहीं थी। उस टाइम पीरियड में इंडिया में क्या फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट थी? मोनार्की सिस्टम था। तो डेमोक्रेसी क्या है, एक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है। अब इस शब्द की ओरिजिन देखेंगे, कहां से इस शब्द की ओरिजिन हुई। द वर्ड डेमोक्रेसी कम फ्रॉम ए ग्रीक वर्ड डेमोक्रेटिया। ग्रीक वर्ड डेमोक्रेटिया से डेमोक्रेसी शब्द की ओरिजिन हुई। ग्रीक मीनिंग डेमोक्रेटिया, डेमोस मीन्स पीपल और क्रेटिया मीन्स रूल। सो डेमोक्रेसी इज द रूल बाय द पीपल। इसलिए डेमोक्रेसी को हम क्या कहेंगे, एक ऐसी शासन व्यवस्था कहेंगे जिसमें रूल किसके द्वारा किया जाता है, शासन किसके द्वारा किया जाता है, वहां के लोगों द्वारा किया जाता है। डेमोक्रेसी की एक फेमस डिफिनीशन अमेरिका के एक्स प्रेसिडेंट अब्राहम लिंकन के द्वारा भी दी गई है। वो है डेमोक्रेसी इज गवर्नमेंट ऑफ द पीपल बाय द पीपल एंड फॉर द पीपल। डेमोक्रेसी क्या है, शासन का एक ऐसा स्वरूप है, शासन का एक ऐसा प्रकार है जो किसका है, लोगों का। किसके द्वारा किया जाता है, लोगों के द्वारा। और किसके लिए है, लोगों के लिए है। मतलब लोकतंत्र जनता का, जनता के लिए और जनता के द्वारा शासन है। डेमोक्रेसी की एक सिंपल डिफिनीशन भी दी जाती है जो आपके बुक में है। सिंपल डिफिनीशन क्या है, डेमोक्रेसी इज ए फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इन विच पीपल द रूलर आर इलेक्टेड बाय द पीपल। तो इस डिफिनीशन में डेमोक्रेसी को क्या बताया गया, डेमोक्रेसी इज ए फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट।
यह शासन का एक क्या है, स्वरूप है, इन विच द रूलर, जिसमें रूलर जो है आर इलेक्टेड, रूलर्स इलेक्टेड हैं, और किसके द्वारा इलेक्टेड हैं, द पीपल, लोगों द्वारा। इस डिफिनीशन के बेस पे हम कुछ क्वेश्चन भी अराइज होते हैं, जैसे कि हु आर द रूलर्स, रूलर्स कौन है। इन दिस डिफिनीशन रूलर्स आर इलेक्टेड बाय द पीपल्स। तो रूलर्स जो इलेक्टेड बाय द पीपल हैं, तो विच ऑफिशियल्स, विच रूलर मस्ट बी इलेक्टेड फॉर एनी गवर्नमेंट टू बी कॉल्ड ए डेमोक्रेसी। जो रूलर्स हैं, कौन से रूलर्स, कौन से ऑफिशियल्स जो हैं वो इलेक्टेड होंगे किसी भी गवर्नमेंट को डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट कहने के लिए, और विच डिसीजन मे बी टेक बाय नॉन इलेक्टेड ऑफिशियल इन ए डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी में जो नॉन ऑफिशियल्स हैं उनके द्वारा किस तरह के डिसीजन लिए जाएंगे। मेनली डेमोक्रेसी में मेजर डिसीजन टेकन बाय इलेक्टेड रूलर्स या इलेक्टेड लीडर्स होने चाहिए। सेकेंड है व्हाट काइंड ऑफ इलेक्शंस, इलेक्शन जो है किस तरह का होना चाहिए। द इलेक्शन मस्ट बी फ्री एंड fair, that election considered as democratic election। इलेक्शन कैसा होना चाहिए, फ्री एंड फेयर इलेक्शन होना चाहिए, और ऐसे इलेक्शन को ही हम डेमोक्रेटिक इलेक्शन के रूप में कंसीडर करेंगे। नेक्स्ट है हु आर द पीपल, पीपल कौन है। Who can elect the ruler or get elected as rulers, कौन रूलर्स को इलेक्ट करेंगे और एज ए रूलर्स कौन इलेक्ट होंगे। क्या इसमें एवरी सिटीजन ऑन इक्वल बेसिस, और कैन ए डेमोक्रेसी डिनाई सम सिटीजन देयर इलेक्टोरल राइट्स या वोटिंग राइट्स। क्या डेमोक्रेसी में सब सिटीजन जो है इक्वल हैं और सबके राइट्स इक्वल हैं, और क्या डेमोक्रेसी में कुछ पीपल्स के राइट को डिनाई किया जा सकता है। तो ये पीपल हैं कौन, जिनको वोटिंग राइट्स मिले हैं, इलेक्टोरल राइट्स मिले हुए हैं। और फाइनली हम इस डिफिनीशन में पाते हैं कि व्हाट काइंड ऑफ ए फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इज डेमोक्रेसी, किस तरह की जो शासन का स्वरूप है उसको हम डेमोक्रेसी कहेंगे। क्या इसमें जो इलेक्टेड रूलर्स हैं, जो पीपल के द्वारा इलेक्ट किए गए रूलर्स हैं, कैन डू एवरीथिंग व्हाट एवर दे वांट इन ए डेमोक्रेसी, और मस्ट ए डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट फंक्शन विद सम लिमिट्स। जो चाहे वो इलेक्टेड रूलर कर सकता है, या उसके कार्य जो है कुछ लिमिट्स के अंतर्गत है। क्या इट इज नेसेसरी फॉर ए डेमोक्रेसी टू रेस्पेक्ट सम राइट फॉर द सिटीजन। क्या डेमोक्रेसी में यह जरूरी है कि लोगों के जो राइट्स हैं उसका रेस्पेक्ट किया जाए, उसको संरक्षित किया जाए। इन सारे प्रश्नों के जवाब हम विस्तार से नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, फीचर ऑफ डेमोक्रेसी टॉपिक के तहत। ओके स्टूडेंट, थैंक यू। प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब माय चैनल लर्न विद गुड लिव।